बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरी कौम को शायर मशरक, मुफक्र पाकिस्तान मोहतरम जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के आज यौम पैदाइश पे और सालगिरह के मौके पे कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ शायर मशरक को जो खराज तहसीन पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, ये पूरी पंजाब की 22 करोड़ आवाम, 12 करोड़ आवाम और 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी की है। और हम ये समझते हैं कि हर वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला जो है वो शायर मशरक के हकीकी फ़लसफ़े, रूहानियत, खुदी के दर्स, अदब और फ़लसफ़े की जो हकीकत है, अगर उसको जान ले तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़ा हो। आज तजदीद अहद का दिन है। आज एक दफ़ा फिर शायर मशरक के उन लाजवाल कलाम से तक़वियत हासिल करते हुए रहनुमाई का दिन है। और आज का दिन एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान के इस वक्त 65% पॉपुलेशन यूथ पे मुश्तमिल है, उसको जगाने का दिन है। उन्हें खुदी के दर्स के साथ जोड़कर मुआशी ग़ुलामी से निजात दिलाने की हिकमत अमली का दिन है। और आज एक दफ़ा फिर पूरी कौम जो है शायर मशरक की एहसानमंद है, जिन्होंने ग़ुलामी में घिरी उस वक्त की भी मुसलमान कम्युनिटी को आज़ादी की जद्दोजहद के लिए उनके अंदर एक नई रूह होंगी, उनके अंदर उस जज्बे को उबारा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुसलमानों की लीडरशिप के लिए राज़ी किया। और नए पाकिस्तान के अंदर आज इमरान खान साहब की क़यादत में हम सब पुरज़म हैं कि हमें शायर मशरक की जो खुदी की आइडियालॉजी और फ़लसफ़ा है और जो दर्स है, उसी को आगे बढ़ा के हम करप्शन के दलदल से निकल सकते हैं। हमारी बहसीत पाकिस्तानी जो पहचान और शनाख्त है, उसी को सेल्फ रिलायंस को फोकियत देते हुए मुआशी महाज पे इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। और आज शायर मशरक के इस नज़रिए और सोच को, जो ख्वाब उन्होंने देखा था, आज 73 साल के बाद उस ख्वाब की ताबीर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में जद्दोजहद कर रही है। और वो ख्वाब जो है उस वक्त तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना हो, मेरिट ना हो, और फिर अशरफिया के लिए अलहदा कानून और आम पाकिस्तान के लिए अलहदा कानून, जब तक हम इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर लेते, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर इंशाअल्लाह आपकी ताकत से हम उसको मुमकिन बनाएंगे और इन चैलेंजेस को भी ओवरकम करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब इकबाल की फ़िक्र, सोच, फ़लसफ़ा और कलाम से जो तक़वियत लेके पंजाब के 12 करोड़ आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं।
पंजाब हमें ये एजाज़ है कि शहर मशरिक़ पंजाब में पैदा हुए और मुझे इसलिए भी एजाज़ है कि मेरे शहर में पैदा हुए। और आज लाहौर के अंदर जो दारुल खुलाफ है पंजाब का, वहाँ खड़े होके हमने ये उनके साथ तहद करना है कि इंशाअल्लाह आपकी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पाकिस्तान बनाने के हवाले से सोच थी और फ़िक्र थी, उसको हम मरने नहीं देंगे। हम उस सोच और फ़िक्र को ज़िंदा रखेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में उस्मान बुज़दार इस सूबे की पुरअज़म अंदाज से खिदमत करेंगे और यहाँ से हकीकी जमहूरियत की आबियारी करते हुए किसी ख़ानदान, फ़र्द वाहिद या शख्सियत की खुशनुदी के लिए नहीं, हकीकी जमहूरी पौधे को हम परवान चढ़ाएंगे और जिसके अंदर अवाम के बुनियादी हकूक़ जो हैं, हर ख़ास व आम के लिए यकसा मौक़े पैदा करना और नौजवानों को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान की क़यादत के लिए आगे बढ़ाना, यही वो नुस्ख़ा कीमिया है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। और जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो 52% उसमें ख़वातीन हैं और अब वो वक्त आ गया है कि हमारे नौजवान जो हमारी ताकत हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो बसने वाला नौजवान है, उसकी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमें ख़वातीन को मुआशी महाज पे बाख्तियार बनाना है ताकि वो मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ें। और अब वो वक्त चला गया कि जब जंगें जो हैं वो बॉर्डर्स पे, सरहदों पे लड़ी जाती थी। अब ये टेक्नोलॉजी की वार है और ये 5th जनरेशन वार है। ये आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड एक जो पाकिस्तान के साथ रीजनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें अपने नौजवानों को दौरे हाज़र के जदीद तालीम तर्ज की तरफ जाना है। और यही इकबाल की सोच है कि नौजवान पढ़े लिखे हों, वो उन्हें अपनी पहचान और शनाख्त हो और वो ख़वातीन ही हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ मुआशी महाज में हमारे पार्टनरशिप में आके ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकती हैं। इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को वज़ीर-ए-आज़म उस फ़िक्र के मुहाफ़िज़ हैं और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उस आइडियालॉजी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिन रात पंजाब में काविशें कर रहे हैं। और जल्द आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल के एक सच्चे सिपाही के तौर पे उस्मान बुज़दार की जो काविशें और कोशिशें रंग लाएंगी और लोगों को यहाँ पंजाब के अंदर जो इकबाल का ख्वाब है उसकी तबीर मिलती नज़र आएगी और वो ख्वाब हकीकत में बदलता नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। मैडम जी, आपने अभी ख़वातीन के हकूक़ की बात की, पहले भी आप आवाज़ बुलंद करती आई हैं। आपकी ही जमात के जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, उन्होंने जो मरियम के हवाले से बयान दिया, हम तो वो अल्फाज नहीं दोहरा सकते, उस पर आप क्या कहेंगी? अली अमीन गंडापुर का जो बयान है। देखिए, अली अमीन गंडापुर मेरे काबिल एहतराम भाई भी हैं। हमारे इस वक्त पूरी इलेक्शन कैंपेन को गिलगित बल्तिस्तान में लीड भी कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के जलसों के अंदर जो लैंग्वेज मरियम नवाज़ इस्तेमाल कर रही हैं और हमारी क़यादत के ऊपर जिस तरह का जहर उगल रही हैं, जिस तरह कौमी सलामती के इदारों पे हमले कर रही हैं, जिस तरह फ़ाजिब पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना रही हैं, तो कोई भी गैरतमंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस बयानिए को कबूल नहीं कर सकता और ना उस बयानिए के साथ खड़ा हो सकता है। रिएक्शन में अल्फाज का चुनाव शायद मुनासिब ना हो, लेकिन ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि राजकुमारी और उसकी कनीज़ें जो पाकिस्तान की कौमी सलाम एक ज़िले सुबहानी का जाती उम्रा का बयानिया जलसों में बयान कर रही हैं, वो हमारे 22 करोड़ आवाम की आवाज़ नहीं है।
हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं, हम कौमी वकार और तशख़्ख़ुस के साथ खड़े हैं। मरियम बीबी, आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मरियम नवाज ने कहा है कि सी पैक वहाँ पे नज़र नहीं आता। अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियालॉजी है, जो उनका रद्द अमल है, वो मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि कौम के पाई जो है वो किसी की ज़ात पे खर्च नहीं होनी चाहिए, वो इस मुल्क के बच्चों पे खर्च होनी चाहिए। और अगर कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार हों और आपके सामने आएँ। मरियम नवाज ने कहा है कि सी पैक जौन सा है हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान में जब हम जीतेंगे तो हम उन्हें सूबा भी बनाएंगे, उनको हकूक भी देंगे और सी पैक नज़र आएगा। हुकूमत की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पहले ये बड़ा लतीफ़ा गोई का सिलसिला शुरू किया हुआ है मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में, और ये उसी लतीफ़ा गोई की मिसाल है कि एक हुकूमत में 5 साल जमात रही है और दूसरी जमात इससे पहले 5 साल वहाँ हुकूमत में थी, तो दोनों जो बेनिफिशरी टोला है उसको अब याद आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हकूक मिलने चाहिए। जब इमरान खान ने इन दोनों आजमाए हुए जो पत्ते हैं उनको तितर बितर कर दिया है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, तो अब इनका वावेला, इनका धांधली का शोर, इन नादानों को ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया की सुपर पावर में ट्रंप ने हारने के बाद जो वावेला मचाया उसका चूरन नहीं बिक सका, तो मरियम और बिलावल आपका चूरन कैसे बिकेगा। बहुत शुक्रिया।